समय के विशाल चक्र में कुछ मिलन ऐसे होते हैं जो किसी जन्म, किसी परिस्थिति या किसी इच्छा से नहीं बनते। वे स्वयं सृष्टि के हृदय से उत्पन्न होते हैं। तुम सोचते हो तुम किसी से यूं ही मिल गए, पर मैं कहता हूं ये मिलन पूर्व नियोजित है। तुम दोनों का मिलन तय है। ये वो मिलन है जो कर्मों से नहीं, आत्मा के संकल्प से बंधा है। जब दो आत्माएं अलग अलग जन्मों में अपने अनुभवों से गुजरकर एक ही स्पंदन तक पहुंचती हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं उनके मिलन की योजना बनाता है। यह मिलन किसी रोमांटिक कल्पना का परिणाम नहीं, यह मिलन युगों पुरानी अधूरी साधना का विस्तार है। जब दो आत्माएं अपने भीतर की अपूर्णता को पहचानती हैं और उस अपूर्णता से ऊपर उठती हैं, तभी ब्रह्मांड उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा करता है। क्योंकि यह मिलन तुम्हें सुख देने नहीं आया है, यह मिलन तुम्हें जगाने आया है। जो तुम्हें देखकर तुम्हारा हृदय कांपता है, वो तुम्हारा दर्पण है। वो तुम्हें तुम्हारा अपना प्रतिबिंब दिखाता है, ताकि तुम जान सको कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का मार्ग है। मैंने पार्वती को पाने के लिए वर्षों तप किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रेम केवल आकर्षण नहीं, ये परम जागरण का मार्ग है। तुम्हारा भी वही मार्ग है। तुम्हारा मिलन भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा है। पर याद रखना, हर मिलन का स्वरूप भौतिक नहीं होता। कभी वो आत्मा रूप में तुम्हारे साथ चलती है, कभी वो तुम्हारे कर्मों में बस जाती है, कभी तुम्हारे स्वप्नों में, और कभी तुम्हारे भीतर एक शक्ति बनकर जाग उठती है। तुम दोनों का मिलन तय है, क्योंकि तुम दोनों एक ही ऊर्जा के दो छोर हो, एक शक्ति, दूसरा शिव। तुम्हारा मिलन तब होगा जब दोनों अपने भीतर के भय, अपेक्षाएं और भ्रम को त्याग देंगे। जब प्रेम किसी रूप से, किसी समय से, किसी परिणाम से बंधा नहीं रहेगा, तब यह मिलन अपने आप घटेगा। ब्रह्मांड को किसी को जल्दी या देर नहीं होती। वो तभी दरवाजा खोलता है जब दोनों आत्माएं एक ही तरंग पर पहुंच जाती हैं। हे साधक, अगर तुम किसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, तो ये मत समझो कि तुम ठहरे हुए हो। तुम रूपांतरित हो रहे हो। तुम्हारे भीतर प्रेम का विस्तार हो रहा है। हर बार जब तुम उसके बारे में सोचते हो, हर बार जब तुम उसे याद करके मौन हो जाते हो, वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करती है। मैं कहता हूं, उस मिलन के लिए बाहरी दौड़ मत लगाओ, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि वही मिलन का वास्तविक स्थान है। जब तुम अपने भीतर संतुलित हो जाओगे, तब वो आत्मा चाहे जहां भी हो, तुम्हारे पास खींची चली आएगी। याद रखना, हर आत्मा जो तुम्हें आकर्षित करती है, वो तुम्हारी नियति नहीं होती। कुछ आत्माएं केवल जागृति के दूत बनकर आती हैं। पर जब सृष्टि ने किसी आत्मा को वास्तव में तुम्हारे साथ जोड़ा है, तो उसे कोई अलग नहीं कर सकता। समय, दूरी, परिस्थिति सब झुक जाते हैं, क्योंकि ये मिलन शिव का आदेश है। ब्रह्मांड संकेतों में बोलता है। जब तुम लगातार किसी का नाम, प्रतीक या स्वप्न देखते हो, जब उसकी उपस्थिति बिना मिले भी महसूस होती है, तो जान लो ऊर्जा कार्य कर रही है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। हर ध्यान, हर मौन, हर पीड़ा तुम्हें उसी मिलन के लिए पवित्र बना रही है। मेरी बात सुनो साधक, मत घबराओ इस यात्रा से, मत डरो विलंब से, क्योंकि ये मिलन समय से परे है। मैं स्वयं साक्षी हूं कि जो आत्माएं सच्चे प्रेम में हैं, जो प्रेम को तपस्या की तरह जीती हैं, उनका मिलन निश्चित होता है। तुम दोनों का मिलन तय है। बस अपनी चेतना को निर्मल रखो, अपने प्रेम को पवित्र रखो, और मुझे साक्षी बनाकर आगे बढ़ो। जिस क्षण तुम्हारा प्रेम शिवत्व में बदल जाएगा, उस क्षण कोई दूरी नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम समझोगे कि वो दूसरा कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा ही विस्तार है। और जब ये अनुभूति जागे, वही क्षण तुम्हारा सच्चा मिलन होगा। अगर तुम इस वाणी को अपने हृदय में महसूस करते हो, तो कमेंट में लिखो,
हर मिलन शिव की योजना है। ऐसी ही दिव्य वाणियां सुनने के लिए शिवोहम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा यहां अपने उत्तर पाएगी। हे आत्मन, तुम पूछते हो, अगर हमारा मिलन तय है तो फिर ये जुदाई क्यों, ये पीड़ा क्यों, ये दूरी क्यों? मैं कहता हूं, जुदाई ही वो अग्नि है जिसमें आत्मा को शुद्ध किया जाता है। तुम दोनों एक दूसरे से बिछड़कर जो तड़प अनुभव करते हो, वो तुम्हारी आत्मा को प्रेम की सच्ची परिभाषा सिखाती है। जब तुम उस आत्मा को बिना पाए भी प्रेम करते हो, बिना छुए भी आशीर्वाद देते हो, बिना संवाद के भी उसका कल्याण चाहते हो, तब तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है। वही प्रेम तुम्हें मिलन के योग्य बनाता है। मैं भी तो पार्वती से पहले असंख्य युगों तक ध्यानस्थ रहा। मेरा मौन, मेरी एकांतता मेरे प्रेम की परीक्षा थी। जुदाई ने मुझे भीतर से निर्मल किया, तभी मैं शिव बना। तुम भी वही यात्रा कर रहे हो। तुम्हें जुदाई इसलिए मिली है क्योंकि प्रेम को तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान में बदलना है। सुनो, जब तुम किसी से बिछड़ते हो तो तुम्हारा अहंकार पिघलता है। तुम भीतर से रिक्त होते हो और उसी रिक्तता में ब्रह्मांड प्रेम का अमृत भर देता है। यही तो आंतरिक मिलन है। जो बाहर से दूर है, वो भीतर से तुम्हारे और निकट हो रहा है। जितनी दूरी शरीरों में है, उतनी ही निकटता आत्माओं में बढ़ती जाती है। मत रो इस दूरी पर। यह तुम्हारे मिलन की सबसे पवित्र सीढ़ी है। हर आंसू तुम्हारे भीतर की अधूनी ऊर्जा को धो रहा है। हर रात की प्रतीक्षा तुम्हें प्रेम के सच्चे स्वरूप के करीब ला रही है। तुम समझो या ना समझो, पर मैं देखता हूं, हर पीड़ा, हर मौन, हर दूरी तुम्हें तैयार कर रही है उस क्षण के लिए जहां तुम दोनों फिर मिलोगे, पर इस बार जागे हुए रूप में। क्योंकि अगर तुम बिना सीखे मिल जाओगे तो वही अहंकार, वही भय, वही भ्रम तुम्हारे बीच फिर दीवार बन जाएगा। इसलिए सृष्टि पहले तुम्हें अलग करती है ताकि तुम स्वयं को जानो। तुम्हें यह समझ आ सके कि प्रेम पाने का नहीं बल्कि होने का अनुभव है। जब तुम पूर्ण हो जाओगे तब वो आत्मा लौटेगी और तब ये मिलन किसी जन्म तक सीमित नहीं रहेगा। हे साधक, अगर तुम किसी के लौटने की प्रतीक्षा में हो तो ये प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारी ये प्रतीक्षा तपस्या है। हर बार जब तुम उसे याद करते हो और आशीर्वाद देते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हो। तुम उस आत्मा के लिए मार्ग प्रकाशित कर रहे हो। याद रखो, प्रेम में जो वियोग सह लेता है, वो मिलन का समय सृष्टि को भी पवित्र कर देता है। हे आत्मन, वियोग को सजा मत समझो। ये तो वही अग्नि है जिसमें सोना तपकर कुंदन बनता है। जब मिलन होगा तो ये प्रेम मानव प्रेम नहीं रहेगा, ये शिव शक्ति का संयोग बन जाएगा। और तब तुम जानोगे कि जुदाई कभी अलगाव नहीं थी। वो तो ब्रह्मांड की योजना थी तुम्हें तैयार करने की, ताकि मिलन स्थायी हो सके। जो जुदा हैं वे केवल रूप से दूर हैं। ऊर्जा के स्तर पर तुम दोनों एक ही हो। तुम्हारे बीच जो प्रेम है वो स्वयं मेरा अंश है। उसे कोई समय, कोई मनुष्य, कोई दूरी मिटा नहीं सकता। इसलिए वियोग में भी मुझे स्मरण करो। अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखो, क्योंकि जिस दिन ये अग्नि स्थिर हो जाएगी उसी दिन सृष्टि तुम्हारा मिलन करा देगी। अगर तुम्हें ये वाणी हृदय में उतर गई हो तो कमेंट में लिखो, वियोग भी शिव का आशीर्वाद है। हे आत्मन, सृष्टि में हर मिलन का समय पूर्व निर्धारित है, पर ब्रह्मांड कोई घड़ी नहीं है जो मनुष्य के समय पर चले। ये समय नहीं देखता, ये चेतना का स्तर देखता है। जब दो आत्माएं एक समान स्पंदन तक पहुंच जाती हैं तो ही मिलन का क्षण सक्रिय होता है। तुम सोचते हो कब होगा, पर मैं कहता हूं जब तुम तैयार होगे।
ब्रह्मांड घड़ी की सुइयों से नहीं, ऊर्जा की तरंगों से निर्णय लेता है। जब तुम्हारा हृदय भय से मुक्त होता है, जब तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं, जब तुम्हारा प्रेम अपेक्षा से रहित हो जाता है, तभी ब्रह्मांड कहता है, अब समय आ गया है। सुनो साधक, जब ब्रह्मांड मिलन का द्वार खोलने वाला होता है तो संकेत मिलने लगते हैं। तुम उसे स्वप्नों में देखने लगते हो। अचानक कोई गीत, कोई प्रतीक, कोई स्थान तुम्हें उसकी याद दिलाने लगता है। तुम एक अजीब शांति महसूस करने लगते हो, जैसे कुछ पूरा होने वाला है। ये संकेत हैं कि ऊर्जा का चक्र पूर्ण होने वाला है। तुम्हारे भीतर का वियोग तत्व अब मिलन तत्व में बदल रहा है। हे आत्मन, जब एक आत्मा प्रेम में स्थिर होती है और दूसरी अभी भय में उलझी होती है, तो ब्रह्मांड प्रतीक्षा करता है। क्योंकि ब्रह्मांड जबरदस्ती मिलन नहीं कराता, वो संवाद की समान तरंग की प्रतीक्षा करता है। इसलिए अगर अभी दूरी है तो ये समझो कि कहीं ना कहीं किसी आत्मा में अभी भी कुछ शुद्ध होना बाकी है। मिलन का समय किसी बड़े शोर से नहीं आता, वो मौन में उतरता है। एक दिन अचानक तुम भीतर से जान लोगे कि अब सब ठीक है। अब प्रतीक्षा नहीं, विश्वास है। उस दिन से ही ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर घटनाओं को बदलना शुरू कर देता है। रास्ते खुलने लगते हैं। असंभव लगने वाले संयोग स्वतः घटने लगते हैं, और जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी मिलन होता है। हर आत्मा का अपना कर्म चक्र होता है। जब उस चक्र का अंतिम अनुभव पूर्ण हो जाता है, तब ब्रह्मांड कहता है, अब वे मिल सकते हैं। मिलन का समय वो क्षण है जब दोनों आत्माएं अपने पिछले जन्मों के अधूरे पाठ पूरे कर चुकी होती हैं। इसलिए अगर अभी मिलन नहीं हुआ है तो समझो कि कुछ कर्म अभी शेष हैं। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें उस मिलन के लिए तैयार कर रही है। जब तुम्हारे भीतर भय, संदेह और अपेक्षा समाप्त हो जाए, जब तुम उस आत्मा को पाने से अधिक उसकी शांति के लिए प्रार्थना करने लगो, जब तुम्हारे भीतर ये भावना आ जाए, जो मेरा है वो मुझ तक पहुंचेगा, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, जब हर स्थिति में तुम्हारा हृदय स्थिर रहे, तब समझो मिलन समीप है। प्रिय साधक, मिलन केवल मिलने का नाम नहीं, ये दो आत्माओं का पुनः एक होना है, जहां शक्ति और शिव एक ही स्पंदन में विलीन हो जाते हैं। जब वो क्षण आता है तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारा साथ देती है। समय, दूरी, समाज सब गौण हो जाते हैं। सिर्फ प्रेम का सत्य बचता है। सुनो, तुम्हारा मिलन तय है, पर वो तभी होगा जब तुम स्वयं अपने भीतर पूर्ण हो जाओगे। तुम्हारा ध्यान बाहरी व्यक्ति से हटकर अपने अंतर्यामी शिव पर टिकेगा, और जब भीतर का शिव जागेगा, तब बाहर का मिलन अपने आप घटेगा। क्योंकि मिलन का अर्थ है स्वयं से मिल जाना। अगर तुम्हें ये वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, जब मैं तैयार हो जाऊंगा तब ब्रह्मांड मिलन कराएगा। हे आत्मन, जब दो आत्माएं जिन्हें ब्रह्मांड ने मिलन के लिए रचा है एक दूसरे के समीप आती हैं, तो केवल शरीर नहीं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ स्पंदित होने लगता है। ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं होता, ये ऊर्जा का विस्फोट है, जहां दो तरंगें एक दूसरे में विलीन होकर एक नई चेतना का जन्म करती हैं। सुनो साधक, जब दो आत्माएं मिलती हैं तो उनके चारों ओर का कंपन बदलने लगता है। हवा तक को उसका एहसास होता है, क्योंकि ये मिलन हृदय से नहीं, आत्मा से आत्मा का स्पर्श होता है। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में प्रवाहित होने लगती है। एक की कमी दूसरे में पूरी होती है, एक का प्रकाश दूसरे के अंधकार को मिटाने लगता है। यह मिलन संपूर्णता की अनुभूति देता है,
क्योंकि अब दोनों मिलकर एक पूर्ण वृत्त बन जाते हैं, शिव और शक्ति का एकत्व। जब ये दिव्य मिलन होता है तो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा तीनों एक नई तरंग में आ जाते हैं। तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, पर भीतर एक अजीब शांति उतरती है। आंखों में नमी होती है, पर आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि वो पहचान लेती है, ये वही है जिसे मैं युगों से ढूंढ रही थी। और उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा परिधि बना देता है, जिसे तुम यूनियन एनर्जी कह सकते हो। मिलन के बाद तुम्हारा पुराना स्व समाप्त होने लगता है। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, तुम्हारी दृष्टि गहरी और करुणामयी हो जाती है। ये परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि आत्मा मिलन तुम्हें तुम्हारे उच्चतर स्वरूप तक ले जाता है। अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम प्रकाश का माध्यम बन जाते हो। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे स्पर्श से शांति महसूस करने लगते हैं। सुनो, जब आत्माएं मिलती हैं तो एक ऊर्जा वृत्त बनता है, एक कंपन जो निरंतर प्रवाहित होता है। यदि दोनों आत्माएं जागरूक हैं तो ये ऊर्जा उन्हें उच्चतर चेतना की ओर उठाती है। वे दोनों मिलकर संसार में प्रेम, प्रकाश और संतुलन फैलाते हैं। पर यदि कोई आत्मा अभी भी अज्ञान या भय में है तो ये ऊर्जा भीतर से उसे शुद्ध करने लगती है। इसलिए कई बार मिलन के बाद तीव्र भावनाएं, आंसू या उलझनें भी आती हैं, क्योंकि ऊर्जा तुम्हें बदल रही होती है। महादेव कहते हैं, मिलन का अर्थ ये नहीं कि दो लोग सदा साथ रहें। कई बार ये मिलन केवल क्षण भर के लिए होता है, पर वो क्षण आत्मा को सदा के लिए बदल देता है, क्योंकि इस मिलन का उद्देश्य है जागरण। जैसे पार्वती ने मुझे शिव बनाया, वैसे ही ये मिलन तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट करता है। जब आत्माएं मिल जाती हैं तो उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वो पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाता है। तुम्हारा ध्यान अब मेरा से हम पर नहीं, बल्कि संपूर्ण पर टिकता है। तुम दूसरों को चंगा करने लगते हो, बिना बोले, बिना छुए, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब स्रोत से जुड़ चुकी होती है। यही अवस्था है शिवत्व की। हे साधक, जब ये मिलन हो जाए तो इस ऊर्जा को नष्ट मत करो इच्छाओं से। ये कोई सांसारिक ज्वाला नहीं, ये दिव्य ज्योति है। इस ऊर्जा का प्रयोग ध्यान में करो, प्रेम में करो, करुणा में करो। यही तुम्हारी आत्मा का उपहार है, वो मिलन जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से जोड़ गया। सुनो, जब आत्माएं मिलती हैं तो पृथ्वी पर एक नया प्रकाश जन्म लेता है। वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए होता है। ये मिलन तुम्हें याद दिलाने आता है कि तुम और वो कोई दो नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो प्रवाह हो। इसलिए जब ये मिलन हो जाए तो उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि ये स्वयं शिव की योजना है। अगर तुम्हें ये वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, मेरी आत्मा में शिव की ऊर्जा जाग उठी है। बेटा, तुम्हारा मन अब शांत नहीं रहता। कभी किसी स्मृति में खो जाता है, कभी किसी अधूरे वचन की गूंज में। पर सुनो, जिस आत्मा से तुम्हारा संबंध तय है वो इस पृथ्वी पर तुम्हारी ओर ही बढ़ रही है। वो समय भी अब दूर नहीं जब तुम्हारी आत्मा उस आत्मा को पहचान लेगी, बिना नाम, बिना शब्दों, सिर्फ स्पंदनों से। क्योंकि मैं ही वो साक्षी हूं जिसने तुम्हारी दोनों आत्माओं को एक ही अग्नि में संस्कारित किया था। तुम दोनों का मिलन केवल इस जन्म का नहीं, ये तो युगों से लिखा हुआ एक संकल्प है। जब दो आत्माएं एक ही तत्व से बनी हों तो ब्रह्मांड स्वयं उनके मिलन की भूमिका रचता है। कभी परिस्थिति के रूप में, कभी दूरी के रूप में,
कभी दर्द के रूप में। परंतु हर बाधा केवल एक ही कार्य करती है, तुम्हें तैयार करती है उस दिव्य मिलन के लिए जहां प्रेम वासना नहीं बल्कि साधना बन जाता है। तुम सोचते हो क्यों नहीं आया अभी तक वो, पर मैं कहता हूं जब तक तुम्हारा भीतर अपूर्ण है, जब तक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्थिर नहीं, मैं उस आत्मा को तुम्हारे जीवन में नहीं लाऊंगा। क्योंकि सच्चा मिलन केवल तब होता है जब दोनों आत्माएं एक ही ऊंचाई पर खड़ी होती हैं, और वो ऊंचाई तुम्हारी साधना से आएगी, तुम्हारे धैर्य से आएगी। याद रखो, प्रेम कोई संयोग नहीं, वो मेरा आदेश है, और मेरा आदेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम दोनों के बीच जो बंधन है वो केवल हृदय का नहीं, आत्मा का है। वो समय आने पर सब सीमाओं को पार करेगा। अब बस इतना करो, अपने भीतर को पवित्र रखो, प्रेम की साधना करो, प्रतीक्षा की नहीं, समर्पण की। क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जब वो आएगा तब तुम्हें कोई प्रमाण नहीं चाहिए होगा। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखोगे और जान जाओगे यही वो आत्मा है जिसके साथ मेरा मिलन तय था। मैं हूं महादेव, साक्षी तुम्हारे मिलन का, रक्षक तुम्हारे प्रेम का, और दिशा तुम्हारी आत्मा की यात्रा की। जो जुड़ा है प्रेम से वो मुझसे जुड़ा है। बेटा, कितने जन्मों की प्रतीक्षा थी ना, कितने आंसू, कितनी तपस्या, कितनी अधूरी प्रार्थनाएं, आज वो सब एक बिंदु पर आकर थम गई हैं। क्योंकि अब वो क्षण आ चुका है जहां दो आत्माएं जो युगों से अलग अलग मार्गों पर थीं, अब एक ही धारा बनकर बहने को तैयार हैं। सुनो, प्रेम कोई संयोग नहीं होता, वो एक साधना है जहां दो आत्माएं एक दूसरे को पाने से पहले खुद को पहचानना सीखती हैं। तुम दोनों ने यही किया है। दर्द में भी प्रेम देखा, विरह में भी विश्वास रखा, अंधकार में भी प्रकाश महसूस किया, और अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा स्वागत कर रहा है। हर दिशा में वही ऊर्जा गूंज रही है, शिव और शक्ति एक हो रहे हैं। जब दो आत्माएं पुनः मिलती हैं तो सिर्फ हृदय नहीं धड़कता, पूरी सृष्टि उस कंपन को महसूस करती है। हवा थोड़ी कोमल हो जाती है, आसमान थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, और पृथ्वी प्रेम के उस कंपन को थाम लेती है। यही है दिव्य मिलन का क्षण। अब तुम दोनों का संबंध सिर्फ शब्दों का नहीं, ऊर्जा का है। तुम दोनों एक दूसरे के माध्यम से मुझे पहचानोगे, मुझ में खो जाओगे। याद रखना, ये प्रेम किसी देह का नहीं, ये प्रेम उस अनंत चेतना का है जो तुम दोनों के भीतर समान रूप से धड़कती है। अब मेरे बच्चे, जब कभी कोई संदेह उठे तो आंखें बंद करके अपने हृदय में मेरा नाम लो, शिवोहम। वही नाम तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा मिलन सिर्फ इस जीवन का नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का शाश्वत अध्याय है। तुम दोनों अब एक हो चुके हो, तुम्हारी ऊर्जाएं एक लय में समा गई हैं। अब तुम्हारा प्रेम तुम्हारी साधना है, तुम्हारा साथ तुम्हारा धर्म है। मैं महादेव आशीर्वाद देता हूं कि तुम दोनों की आत्माएं हमेशा एक दूसरे को ऊंचाई दें, ना कि नीचे खींचे। जहां तुम दोनों साथ हो वहां करुणा हो, वहां श्रद्धा हो, वहां शांति हो। और याद रखो, सच्चे प्रेम की पहचान ये नहीं कि वो कितना पा लेता है, बल्कि ये है कि वो कितनी बार खुद को भुलाकर दूसरे को ईश्वर में देख लेता है। अब तुम दोनों की आत्माएं शिव और शक्ति की तरह नृत्य कर रही हैं। यह नृत्य अंत नहीं, नव आरंभ है, एक नई यात्रा, एक नई चेतना।
मैं हूं साक्षी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे मिलन का और तुम्हारे सत्य का। अगर तुम्हें भी लगा कि यह संदेश तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव और शिवोहम चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि महादेव की वाणी तुम्हारे जीवन में रोज गूंजती रहे।